के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। ये डेट जो बन रही है इस हफ्ते की 15 दिसंबर से 21 दिसंबर बन रही है और इस हफ्ते में सन की भी ट्रांजिट है, वीनस की भी ट्रांजिट है, दोनों ही सेजिटेरियस में जा रहे हैं आपके दूसरे घर में, विच इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पे बहुत सी नई हैपनिंग चीज़ें, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कुछ नया करना चाह रहे हो, नए सिरे से करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि पिछली चीज़ें डेड होती हैं, नई चीज़ों का आगाज़ होगा। मगर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी फैमिली की तरफ, फैमिली डिमांड्स, फैमिली के ऊपर आप हर इंसान ही कोई ना कोई रखता है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मगर यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी और वो अगर आप फाइनेंशियली इमोशनली नहीं निभाते हैं तो देन इट विल बी अ ट्रबल। यहाँ पे माजी से रिलेटेड भी कुछ लोग आएंगे। रिलेशनशिप्स तो इसे इधर उधर बिल्कुल हो सकते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। रिलेशनशिप ने यहाँ पे ट्रबल देता है और वो ये होता है कि इंसान को पुरानी सोचें, चीज़ें, ऐसे जो ज़िंदगी से चला गया होता है उसकी सोच याद बहुत ज़्यादा आती है, जिस पे आपको थोड़ा सा अपना सेल्फ कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये टाइम आपकी अर्निंग्स के लिए इट्स मोर गुड। आप जो कमाना चाह रहे हैं, कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, उस हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल यहाँ पे आपको आ सकती हैं। एंड वन मोर गुड थिंग, जो आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे ना सडन गेन्स भी आते हैं, बट मैं उसमें हमेशा कहती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बड़ा वाइजली चलना होता है। इनहेरिटेंस वाली सिचुएशन से भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी कोई फेवर मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। यस, मेक अ बैलेंस, बैलेंस अपना बिल्कुल बना के रखिए, क्योंकि आपको जो चीज़ एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाएगी वही चीज़ इस वक्त आपके लिए अच्छी होगी। और कुछ चीज़ों में आपको ज़रूरत दिखानी पड़ेगी, वो आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके ऐसे फैसले हों, या कोई नया स्टेप ऑफ लाइफ आप लेना चाह रहे हैं टुवर्ड्स योर अर्निंग एज वेल, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़रूरत दिखानी पड़ेगी। और कुछ जो आपको कुछ चीज़ों में क्या है, कंट्रोलिंग इस वक्त फील हो रहा है कि मेरा इस चीज़ से भी कंट्रोल हो, इस चीज़ के भी कंट्रोल हो, तो वहाँ पे आप बिल्कुल कंट्रोल रखिए। मगर कभी कभी होता है ना कि अल्लाह ताला हमें ये बात समझाता है कि आपने बैलेंस रखना है, किस चीज़ में बेनिफिट आ रहा है, किस चीज़ में नहीं आ रहा है। और बेनिफिट कभी कभी हम जो दूसरों को दे रहे होते हैं, और इस वक्त आपके अंदर ये चीज़ जागेगी कि मैंने इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। बेनिफिट समटाइम्स हम जो दूसरों को दे रहे होते हैं उसमें भी बहुत बहुत बरकत होती है और आपको उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। वैसे भी इस वक्त आप अपने बड़े इस वक्त कॉन्शियस हुए हैं, यू वांट टू एक्सपैंड योर थिंग्स, योर फैमिली, इट कुड बी योर फैमिली एज वेल। कोई शादी वाला मामला भी यहाँ पे आ सकता है और आप क्या है थोड़े से ऐसे गिल्ट में गए हुए हैं कि ये चीज़ मुझसे क्यों नहीं हुई, या मैंने अपने आप को फ़लाँ टाइम पे ऐसी तवज्जो क्यों नहीं दी। दैट काइंड ऑफ अ गिल्ट इज़ एक्चुअली क्या है, आपको परेशान कर रहा है अंदर से। बट ऑन द अदर साइड, और ऐसा लगता है कि जिस तरह एक तरफ आप गिल्ट में जाते हैं, एक तरफ आप हैप्पी मोमेंट में जाते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन आई है आपको बहुत सी चीज़ों की। और कहीं ना कहीं अपने आप को शुक्रगुजारी में ज़रूर रखिए, क्योंकि जो लोग ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते हैं ना, वो लोग चीज़ों में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, जिस तरह से भी है, उसमें थोड़ी सी ज़रा ग्रैटिट्यूड को बिल्कुल रखिए। और आप आप अपने आप को कभी कभी ऐसा क्यों फील होता है कि यूर क्या है, आप लॉस्ट हो चुकी है, या मे बी यूर लॉस्ट सोल, और या आपको कोई ऐसी डेस्टिनेशन जो है ना उसकी तरफ जाना है जो कि बहुत मुश्किल है, जो बहुत रेयर लोग करते हैं। कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने सोच लिया है और आपको लगता है कि बस अब मुझे यही करना है, जिसमें आपको थोड़ी सी ज़रा सपोर्ट कम है। और आपको सपोर्ट क्या है, फ्रॉम द फैमिली कम है, आपके जो अपने प्यारे हैं उनसे थोड़ी सी ज़रा कम ऐसी सपोर्ट मिल रही है। तो अपने किस्मत पे थोड़ा सा आप यकीन रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से
प्रॉब्लम्स तो आने हैं, प्रॉब्लम्स आने हैं। इस वक्त शायद आप उस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस भी कर रहे हैं। आपको कभी कभी हमें ना बहुत डीपली किसी सिचुएशन में जाके उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये नहीं कि बस है ये है तो ऐसे है तो ऐसे नहीं है। और कोई इस तरह का मामला आपके साथ हुआ है जो कि आपको लगता है कि यार दिस इज़ अ इनविजिबल बैरियर, मुझसे शायद ये चीज़ क्रॉस नहीं होगी, ऐसा मैं कर नहीं पाऊँगा, या जो भी है, बट आई बिलीव कि आप इस तरीके से कर जाएंगे। उसको आपको क्या करना है, उस बैरियर को ब्रेक डाउन करना है और वेलकम करना है किसी नई हॉरिजोन को, किसी नई सिचुएशन को, किसी नए रास्ते को। तो डेफिनेटली आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून कार्ड क्या कहता है? यस, इट्स अ विन विन आउटकम। जो भी आप काम करेंगे उस पे इंशाल्लाह आपको विनिंग सिचुएशन ज़रूर मिलेगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी रिलेशनशिप है ना वो ओवर हो चुका है, या जिस भी आप रिलेशनशिप में थे इट इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। और आप अपने आप को, अपनी लाइफ को आपने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है और बड़े खूबसूरत तरीके से किया है। ये बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने माजी में बहुत ज़्यादा मत जाइए या उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, प्रेजेंट में रहिए। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इन है हमारा 8वां बुर्ज, बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा, आपके लिए आपका लॉर्ड है, अच्छा है, आपका आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता आमदनी में इजाफा होने का सबब बन सकता है, क्योंकि नजरात के हवाले से और जो पोजीशन है उसकी, और आपको कोई ये कह लें कि ख़ास तौर पे अगर आप तालिबे इल्म में स्टूडेंट है तो आपके लिए चीज़ों में बेहतरी आने का इम्कान बन सकता है। एक अच्छे आगाज़ का जो है ये बुनियाद बन सकता है। आपको गुफ्तगू में थोड़ा सा मोहतात रखना चाहिए, क्योंकि ज़बान के ऊपर कभी अल्लाह ना करे आपको थोड़ा सा गर्मी या थोड़ी सी तलखी का उनसर महसूस हो सकता है, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि वो काम जिनका ताल्लुक आपका, यानी आप ये कह लें जो माजी में आपके अधूरे पड़े हुए थे या जिनको आप रोके हुए थे या किसी वजह से इल्तिवा में थे, तो वो चीज़ें मोबिलाइज होने का इम्कान बनेगा। आपको अपने डाइजेशन सिस्टम यानी निज़ाम हाज़मा, पेट से रिलेटेड इन जगहों का, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और अगर स्कॉर्पियन औरतें हैं और इत्तेफाकन अगर आप जो हैं हामला हैं या आप उस दौर से गुज़र रही हैं, तो आपको भी थोड़े से एहतियात के तकाज़े निभाने चाहिए। यहाँ पे खाने पीने में कुछ थोड़ी सी तेज़ी, तीखापन या कोई मसाले वाली चीज़ें इस किस्म